हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे करते हैं आइए देखिए। फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चा? प्रिंसिपल का मतलब है जो अमाउंट, जो पैसे आप किसी को देते हो वो प्रिंसिपल होता है। जितने समय के लिए देते हो वो टाइम होता है, और जिस रेट पे देते हो, जिस हिसाब से वो पैसा बढ़ेगा, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा वो देता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो पैसा आपका वो तो मिलेगा, इसके अलावा जो पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा उस पैसे को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और किस रेट से वो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये रेट डिसाइड करेगा और टाइम डिसाइड करेगा। और ये उसका फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन में हमें निकालना है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में पुट करो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा 1200, टाइम कितना है 3 ईयर, रेट कितना है 6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। 20 से 20 कट, अब क्या बच गया 12 इंटू 6। देखो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये लो हो गया। अब 12 6 जा कितना होता है? 12 6 जा 72। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये ऐसा ही आ जाएगा। तो 621। जो यदि 1200 रुपीज कोई किसी को देता है, 8% 6% के हिसाब से देता है, 3 साल में उसको 216 एक्स्ट्रा रुपीज मिलेंगे। और अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट होता है बेटा जो टोटल मनी जो वो आपको वापस करेगा इंटरेस्ट समेत, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं अमाउंट। तो 1200 रुपये प्लस 216 कितना हो जाएगा भाई? 1416 रुपीज। ये अमाउंट हो जाएगा भाई जो वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है? देखो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल फॉर्मूला लिखा बेटा। और फिर क्या है भाई? देखो जो दे रखा है वो लिख दो भाई। क्या क्या दे रखा है इसमें? प्रिंसिपल दे रखा है 500, रेट दे रखा है 8, टाइम दे रखा है 2 डिवाइड बाई 100। ये कट जाएगा तो क्या बचा? 5 इंटू 2 इंटू 8, तो कितना आएगा? 80 रुपीज़। एस आई 80 रुपीज़। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चा? अमाउंट हो जाएगा, ये ऐड कर दो 500 प्लस 80, तो 580 रुपीज़ हो गया भाई अमाउंट। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना है बेटा। ये इसमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल दिया है। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम देखते हैं दूसरी चीजें कैसे निकलती है। तो एस आई सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब बेटा जो दे रखा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है बेटा 80। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा उसको पीली रहने देते हैं। रेट दे रखा है बेटा 8 और टाइम दे रखा है इसमें 2 ईयर डिवाइड बाय 100। देखो प्रिंसिपल नहीं दे रखा, प्रिंसिपल ही पूछना है उसने, तो प्रिंसिपल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/100 पी, ये आ गया, ये इधर वाला ये आ गया ना बेटा। अब देखो आप लोगों को सिंपल पता है, ये जो चीज़ है ये इधर जाएगी जब इक्वल से, तो क्या होगा? इधर ये पी रह जाएगा अकेला और ये इधर जाएगी 80 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे चला जाएगा। ठीक है बेटा। और 16 5 जा कितना होता है बेटा? 80, तो कितना हुआ? 500। समझ में आया? प्रिंसिपल कितना निकल गया इस टाइप। ये एक ही फॉर्मूले से आप, यदि तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं दे रखी है तो वो आप निकाल सकते हो। आपको बार बार फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या दे रखा है भाई, डिवाइड बाई 100। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल भी दे दिया भाई 500, रेट भी दे दिया और टाइम नहीं दिया, टाइम निकालना है। और ये हो गया भाई कितना, ये भी दे रखा है 80। तो काट लो भाई 20 से 20। अब ये दोनों यदि इधर आए हैं, ये देखो क्या बचा, अब लिख ही लेते हैं। 80 इज इक्वल टू यहाँ बचा 5 इंटू 8 इंटू टी, ये बच गया बेटा। अब ये दोनों यदि इधर आते हैं तो डिवाइड में आएंगे, तो t इज इक्वल टू 80, ठीक है बेटा, डिवाइड में 8 और क्या है 5। 8 से इसको काटा तो कितना बचा 10, 10 से इसको काटा कितना 2, तो 2 ईयर। समझ में आया, 2 ईयर टाइम आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखेंगे। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला लगाया वही वाला। अब क्या क्या दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है, रेट नहीं दे रखा, रेट ऐसे ही रहने दो। टाइम कितना दे रखा है 2 डिवाइड बाई 100, इंटरेस्ट दे रखा है, रेट निकालना है भाई इसमें, तो इससे ही कट जाएगा। अभी इधर क्या रह जाएगा भाई, ये 80 इज इक्वल टू 5 इंटू आर इंटू 10। अब इस आर को इधर छोड़ देते हैं, बाकी को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में आएंगे। तो क्या होगा बेटा, 80 की तरफ जब आएंगे तो ये किस में आएंगे, ये डिवाइड में आएंगे। तो 80 ये कितना हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया 10, इससे कट गया, तो क्या बचा r इज इक्वल टू 8%। समझ में आया, r इज इक्वल टू 8%। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।